गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज इन गंगापुर सिटी। मैं रामेश गौतम आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ 12th क्लास बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे थे। लेसन है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इस लेसन के पहले यदि अगर हम देखें तो जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो के अंदर हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में भी हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रकार के प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले होने वाली एक प्रोसेस है, जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो सिंगल फ्लावर, एक फ्लावर से निकल करके अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या कहा था? पॉलिनेशन कहा था। ठीक है। अब पॉलिनेशन जो है वो भी 2 टाइप्स का हो सकता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंट क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकलने के बाद स्टिग्मा पर, अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। तो इसके अंदर 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। एक तो पोलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर पोलन ग्रेन जो है वो उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पॉलिनेशन सबसे पहले जो है वो हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। द प्रोसेस ऑफ transfer of pollen grain from anther to stigma of कार्पल known as pollination। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हमने क्या कहा है? पॉलिनेशन कहा है। ठीक है। ये आपके पास में स्टामिन, जिसमें एंथर वाला पार्ट, और इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। ठीक है। ये फ्लावर का कार्पर वाला पार्ट, जिसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, और ये पोलन ग्रेन जो है, इन पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होगी, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन कहा जाएगा। इसी प्रोसेस को यहाँ पर क्या कहा गया है? पॉलिनेशन कहा गया है। ठीक है। अब पॉलिनेशन जो है वो भी 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, anther to stigma of same flower एग्जाम्पल सेम फ्लावर और सेम प्लांट ऑफ सेकेंड फ्लावर। ठीक है, इसे क्या कहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हमने कहा है। पोलेन ग्रेन जो है, पोलेन ग्रेन इनका ट्रांसफर होगा कहाँ पर? एंथर से स्टिग्मा पर। या तो सेम फ्लावर में हो जाएगा या फिर सेम फ्लावर में नहीं होगा तो उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर पर किनका ट्रांसफर हो जाएगा? पोलेन ग्रेन का यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर लास्ट वीडियोस के अंदर शो कर दी थी। ये देख लीजिए, ये एक एनी प्लांट है और इस प्लांट में ये फ्लावर, सेकेंड फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी वाले ये फ्लावर हैं जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सिंगल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है और इस फ्लावर में प्रेजेंट रहने वाले जो एंथर हैं वो इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर इस फ्लावर में प्रेजेंट रहने वाले जो पोलेन ग्रेन हैं वो इसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपने क्या कहा था? सेल्फ पॉलिनेशन कहा है। ठीक है, अब यदि अगर मान करके चलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो भी 2 टाइप्स का हो सकता है। मैंने आपको बता दिया था कि पहला जो है वो आपके पास में है ऑटोगेमी, एंड सेकंड है जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी में डिफरेंट क्या होगा? यदि अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट रहने वाले पोलेन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा ऑटोगेमी। यदि अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट रहने वाले पोलेन ग्रेन उसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि अगर ये ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें यहाँ पर कहा जाएगा जेटेनोगेमी। ठीक है ना? जेटेनोगेमी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो है वो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो ऑटोगेमी की। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
पी मटर, और जेटेनोगेमी जिसमें डेफिनेशन हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant, अनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके पास में डेफिनेशन हो गई किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। और सेल्फ पॉलिनेशन के ये 2 टाइप्स जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, सेम फ्लावर, और सेम प्लांट ऑफ सेकेंड फ्लावर, ये सेम प्लांट और इसका सेकेंड फ्लावर, और इस पर ये ट्रांसफर होते हैं। और इसी के आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप्स का होगा, एक ऑटोगेमी और सेकेंड जेटेनोगेमी। ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यदि अगर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो ऑटोगेमी, और पोलन ग्रेन इसी प्लांट के सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो जेटेनोगेमी। एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके मेज। सेकेंड है आपके पास में क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें डेफिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of another flower of another plant of same species। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर तो होगा, लेकिन इन पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। मीन्स ये आपके पास में कोई प्लांट है, प्लांट ए, और ये सेकंड प्लांट है, प्लांट बी। दोनों ही प्लांट क्या है, सेम स्पीसीज के है, और इन दोनों प्लांट के अंदर ये जो फ्लावर है ये प्रेजेंट है। यहाँ पर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअलिटी वाले हैं, जिसमें फ्लावर के अंदर या तो एंड्रोसियम पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोसियम पार्ट प्रेजेंट होगा। यदि अगर एंड्रोसियम पार्ट प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर होगा, गाइनोसियम पार्ट प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, दोनों ही प्लांट जो है वो सेम स्पीसीज के हैं, और इनमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो अनादर फ्लावर, ये सिंगल फ्लावर, वन फ्लावर टू अनादर फ्लावर, ठीक है, और अनादर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। दोनों प्लांट्स जो हैं वो सेम स्पीसीज के होंगे, और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर यहाँ पर होगा, और इस प्रोसेस को यहाँ पर कहा गया है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप्स का यहाँ पर पॉलिनेशन होगा, एक सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होगा, ऑटोगेमी और जेटेनोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन
ठीक है। अब इनके यहाँ पर हम पॉलिनेशन के एडेप्टेशन यहाँ पर हम देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन, जिनसे ये प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को शो करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर के अंदर किस किस प्रकार के एडेप्टेशन होने चाहिए, तब जाकर के वो सेल्फ पॉलिनेशन को शो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास में एडेप्टेशन होना चाहिए वो होना चाहिए बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी, फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कोई भी जो फ्लावर है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। इट मीन्स फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम पार्ट्स जो है वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। यदि अगर गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यदि अगर एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को इनके अंदर देखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा मटर, पी, ठीक है। सेकेंड होगा होमोगेमी, सेकेंड है होमोगेमी। होमोगेमी कौन सा एडेप्टेशन है, तो देखिए कोई भी जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअलिटी वाला फ्लावर है जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। यदि अगर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान यदि अगर गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पर ही क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो उनकी इस प्रकार की कंडीशंस को क्या कहा जाता है, होमोगेमी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज, फ्लावर के एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सेम टाइम पर क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, ठीक है। तो मैच्योरिटी ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट इन फ्लावर, ठीक है ना। तो सेम टाइम पर दोनों की मैच्योरिटी जो है वो शो होनी चाहिए, तभी जाकर के पोलेन ग्रेन जो है एंथर डिएसेंस पर निकलने वाले पोलेन ग्रेन जो है उनको स्टिग्मा जो है वो एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। यदि मान करके चलिए एंड्रोसियम पार्ट्स में एंथर का डिएसेंस हो गया है और स्टिग्मा वाला पार्ट जो है वो उन पोलेन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो इट मीन्स उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब वो जाकर के क्रॉस पॉलिनेशन को शो करेंगे। तो किसी भी फ्लावर के एंथर में से निकलने वाले जो पोलेन ग्रेन है, मतलब जिस समय पर एंथर मैच्योरिटी हुई है उसी समय पर गाइनोसियम की मैच्योरिटी भी होना जरूरी है, और सेम टाइम पर एंड्रोसियम और गाइनोसियम की मैच्योरिटी को क्या कहा जाएगा, होमोगेमी कहा जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर है क्लेस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी क्या है, क्लिस्टोगेमी क्या है, क्लिस्टोगेमी एक, कभी कभी कुछ प्लांट्स आपके पास में ऐसे होते हैं जिनमें प्रोड्यूस होने वाले जो फ्लावर हैं वो फ्लावर कभी खिलते नहीं हैं, मतलब कभी वो ओपन नहीं होते हैं, वो ऑलवेज क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। मतलब ये फ्लावर है और ये फ्लावर पूरी तरीके से क्या है, क्लोज्ड है, कवर्ड है, ढका हुआ है उसके कोरोला वाले पार्ट से और कैलिक्स वाले पार्ट से, और उनके गाइनोसियम और एंड्रोसियम वाला जो पार्ट है वो उसी फ्लावर के अंदर की ओर क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो फ्लावर की ऐसी कंडीशंस को
क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। अब जब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा और ऑलवेज कैसा रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, तो उस समय पर उस क्लोज्ड फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो पोलन ग्रेन है वो उसी के अंदर की अंदर स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को ये शो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन जो होती है उन्हें यहाँ पर कहा जाता है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वायोला, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लिस्टोगेमी का। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 प्रकार के एडेप्टेशन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। एक बाइसेक्सुअलिटी मीन्स एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही जाकर के ये सेल्फ पॉलिनेशन को शो करेंगे। सेकेंड है होमोगेमी, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहने वाले गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सेम ही टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, तभी जाकर के एंथर में से निकलने वाले जो पोलन ग्रेन है उनको मैच्योर होने वाले स्टिग्मा जो है वो एक्सेप्ट करेंगी। थर्ड है क्लिस्टोगेमी, फ्लावर जब क्लोज होता है उनके लाइफ साइकिल के दौरान फ्लावर क्लोज ही रहता है, ओपन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उनके अंदर इनसाइड सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस उनके अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के। नेक्स्ट एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, अब यहां पर हम क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के जो एडेप्टेशन होंगे उनके ही अपोजिट यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के क्या होंगे, एडेप्टेशन होंगे। जैसे पहले यदि अगर हम बात करें फर्स्ट एडेप्टेशन की, तो फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, जिनमें फ्लावर के अंदर केवल एक ही पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो एंड्रोसियम पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोसियम पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यदि अगर एंड्रोसियम पार्ट प्रेजेंट है तो वह मेल फ्लावर होगा, गाइनोसियम पार्ट यदि अगर प्रेजेंट है तो वह फीमेल फ्लावर होगा। तो यदि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर सदैव क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस को देखा जाएगा। सेकेंड यहां पर कंडीशंस हो जाएंगी उनकी डाइकोनोगेमी, डाइकोनोगेमी। ठीक है, तो जिस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमने होमोगेमी कंडीशंस को देखा था, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम पार्ट्स जो है वो सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले जो फ्लावर होते हैं इनके अंदर डाइकोनोगेमी कंडीशंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एंड्रोसियम वाला पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें गाइनोसियम वाला पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है। ठीक है ना, यदि अगर एंड्रोसियम वाला पार्ट यदि अगर पहले मैच्योर होता है तो इसे प्रोटेंड्री कहा जाता है, प्रोटेंड्री इसे कहा जाता है। यदि अगर पहले एंड्रोसियम वाला पार्ट क्या हो, मैच्योर हो। ठीक है, और यदि अगर गाइनोसियम वाला पार्ट यदि अगर मैच्योर होता है तो इन्हें प्रोटोगाइनी कहा जाता है, प्रोटोगाइनी। यदि अगर गाइनोसियम वाला पार्ट पहले क्या हो, मैच्योर हो। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशंस होती है उन्हें डाइकोनोगेमी कहा जाता है। और डाइकोनोगेमी प्रेजेंट करने वाले जो फ्लावर होते हैं
उनमें ऑलवेज किस प्रकार का पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन उनके अंदर होगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन को यदि अगर देखा जाए तो सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स यहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन मतलब कोई भी आपके पास में फ्लावर ऐसा है जिसमें एंथर के अंदर प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर है, मतलब एंथर जो है पूरी तरीके से मैच्योर है और एंथर डिआइसेंस के दौरान उसमें प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन जो है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन उन पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए उस फ्लावर की स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब वो किसी न किसी रीजन के कारण या स्टेरिलिटी के कारण वो उनको पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इन फ्लावर के अंदर सदैव क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को देखा जाएगा और फ्लावर की इस प्रकार की कंडीशंस को क्या कहा जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। चौथा है हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी क्या है, कंडीशंस है वही जिनमें क्या होगा, कोई फ्लावर आपके पास में ऐसा होगा जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है ना, और इस फ्लावर के अंदर ए फ्लावर है जिसमें एंड्रोसियम वाला पार्ट जो है वो तो लंबा हो जाएगा और गाइनोसियम वाला पार्ट जो है वो स्मॉल होगा। गाइनोसियम वाले पार्ट के अंदर जो उसका स्टाइल वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, जिससे गाइनोसियम भी कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और सेकंड फ्लावर है जिनमें एंथर वाला एंड्रोसियम वाला जो पार्ट है वो तो शॉर्ट होगा और गाइनोसियम वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशंस के दौरान ये लॉन्ग एंड्रोसियम वाले जो फ्लावर है वो लॉन्ग गाइनोसियम वाले फ्लावर के साथ ही क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को शो करेंगे और शॉर्ट गाइनोसियम वाले जो फ्लावर है शॉर्ट एंड्रोसियम वाले फ्लावर के साथ क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को शो करेंगे। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उन्हें यहाँ पर कहा जाता है हेटेरोगेमी। ठीक है, तो ये आपके पास में एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो 4 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन क्रॉस पॉलिनेशन के आपने यहाँ पर देखे हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, डाइकोनोगेमी मीन्स एंड्रोसियम वाला पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटेंड्री और गाइनोसियम वाला पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगाइनी। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है तो क्रॉस पॉलिनेशन को शो करेंगे। हेटेरोगेमी यदि अगर ये शो करते हैं तो भी एक क्रॉस पॉलिनेशन को शो करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 एडेप्टेशन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के हो जाते हैं और 3 एडेप्टेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन के यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन है और उनके एडेप्टेशन है, उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।